गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एज यूजुअल हम पढ़ेंगे गणित कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक। तो पिछले वीडियो में हमने ये वर्ग और वर्गमूल का चैप्टर पढ़ रहे थे अपन। तो पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.2 कंप्लीट कर ली थी और इस वीडियो में हम वर्गमूल का अध्ययन करेंगे। और वर्गमूल की पहले थ्योरी लिखी हुई है वो पढ़ेंगे, वर्गमूल ज्ञात करना, और फिर प्रश्नावली 6.3 शुरू करेंगे। तो आज तो अपन थ्योरी पढ़ पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो प्रश्नावली 6.2 पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट कर ली थी। निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो वर्ग ज्ञात करना हमें आता है, उसकी ट्रिक होती है कि जहाँ 5 आ जाए वो तो अलग वर्ग ज्ञात होता है। 5 वाले के लिए तो क्या करते हैं, जो दाहिकांक होता है वो लिख देते हैं इंटू उसकी अगली संख्या, और वो इंटू 100 मतलब वो सैकड़ा हो जाता है, और प्लस 25 हो जाता है उसमें। और अगर दूसरी आए तो उसको अपन वैसे लिख लेते हैं, जैसे 45 को 40 प्लस 5 करके फिर 40 को 40 प्लस 5 से कर देंगे, प्लस 5 को 40 प्लस 5 से कर देंगे, वो वाला होता है। और फिर दूसरा क्वेश्चन था पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। तो पाइथागोरस त्रिक का मेरे पास सीधा फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है m-1 का होल स्क्वायर प्लस 2m का होल स्क्वायर इक्वल टू m+1 का होल स्क्वायर। तो वाले फॉर्मूले से अपन निकाल लेते हैं, सबको पता है। वर्गमूल निकालेंगे हम। निम्न स्थितियों का अध्ययन कीजिए। तो निम्न स्थितियों का अध्ययन करने के लिए बोल रहा है, तो निम्न स्थितियों का अध्ययन करेंगे। ए है वर्ग का क्षेत्रफल, ये है वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वर्ग की भुजा क्या होगी? अगर मेरे को कोई क्वेश्चन देवे कि वर्ग का क्षेत्रफल ये है मेरे पास, तो वर्ग की भुजा क्या होगी? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मुझे पता है, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा इंटू भुजा होता है या भुजा स्क्वायर होता है। यदि हम भुजा की लंबाई का मान a लेते हैं, तो भुजा की लंबाई को a लेते हैं तो a स्क्वायर 144 हो जाएगा, क्योंकि मुझे क्या दिया हुआ कि क्षेत्रफल 144 है और मुझे पता है क्षेत्रफल होता क्या है, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा को a मान दिया तो 144 बराबर a स्क्वायर। भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए आवश्यक है कि ऐसी संख्या ज्ञात करें जिसका वर्ग 144 है। मतलब क्या करना है, मुझे एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसका वर्ग 144 है। मतलब 144 का वर्गमूल ज्ञात करना है, इसी को वर्गमूल कहते हैं भाई। 144 मतलब a का वर्ग अगर 144 है तो 144 के लिए a क्या होगा, 144 के लिए a उसका वर्गमूल होगा। अब केस 2 है। केस 2 क्या है, एक वर्ग जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। ये वर्ग है आकृति 6.1 वाला, उसकी भुजा है क्या है, 8 सेंटीमीटर है। उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, विकर्ण की लंबाई क्या होगी, AC का क्या होगी? तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं। तो पाइथागोरस वाला आपने जो नियम है वो पढ़ा होगा शायद। वो क्या बोलता है कि अगर किसी भी त्रिभुज का, पाइथागोरस एक बार बता देती हूं मैं, अगर नहीं पढ़ा है तो भी ठीक है। पाइथागोरस त्रिक जो होती है ना, वही कॉन्सेप्ट है इसमें, पर पाइथागोरस त्रिक का इस मामला अलग होता है थोड़ा। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है, पाइथागोरस का नियम जो भी बोलते हैं, तो वो क्या बोलता है कि अगर एक त्रिभुज है, पाइथागोरस का नियम ओनली त्रिभुजों पर लागू होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, ये लिखा प्रमेय बोलते हैं। तो अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है, एक कोण किसी त्रिभुज का 90 डिग्री है, तो उस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का वर्ग जो होता है वो बाकी की दोनों भुजाओं के वर्ग के सम के मतलब जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कि अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है तो 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा का वर्ग बाकी बची दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है, सब समझ गए होंगे। तो इसमें क्या है, ये मैंने लिखा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर के इक्वल होगा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये सामने वाली भुजा जो है AC स्क्वायर इसके इक्वल होगा। तो AB स्क्वायर मुझे पता है 8 है, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन ये जो मतलब केस है इसमें दिया हुआ है कि 8 सेंटीमीटर है वर्ग की भुजा। तो सारी वर्ग है तो सारी सेम ही है, ये भी 8 है ये भी 8 है, मतलब AB भी 8 है BC भी 8 है। तो 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर A स्क्वायर है, AC स्क्वायर है। तो 64 प्लस 64 128 AC स्क्वायर है। तो अब मेरे को पता है कि AC का वर्ग क्या होगा 128। मतलब मुझे AC ज्ञात करने के लिए एक ऐसी संख्या निकालनी है जिसका वर्ग करें तो 128 आ जाए। मतलब 128 के लिए AC क्या है, वर्गमूल है। और अब एक C और दिया हुआ है, मैंने इस पे स्क्वायर लगा दिया, पर ये C है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। कर्ण किसको बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, मैंने बताया ना कि 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है उसका
उसका जो वर्ग होता है वो दोनों भुजाओं के बाकी की दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, जैसे इसमें ये है AC, उसको कर्ण बोलते हैं। 90 डिग्री वाले की भुजा वाले सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज मतलब एक जो कोण है वो 90 डिग्री का है। तो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें एक कोण 90 डिग्री का है और कर्ण और एक भुजा क्रमशः 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। कर्ण क्या है? 5 सेंटीमीटर है। कर्ण क्या है? 5 सेंटीमीटर, मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है? 5 सेंटीमीटर है। और दूसरे एक भुजा क्रमशः कोई सी भी ले लो, ये ले लो या ये ले लो, इनमें से एक 3 सेंटीमीटर है। क्या आप तीसरी भुजा प्राप्त कर सकते हैं? क्या मैं ये प्राप्त कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती? मुझे पता है कि अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है या फिर कोण जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है, तो मुझे क्या पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है मतलब 5 सेंटीमीटर, उसका जो वर्ग होगा वो बाकी की दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो 5 का जो वर्ग होगा वो 3 के वर्ग और x के वर्ग के बराबर होगा। 5 का जो वर्ग होगा वो x के वर्ग प्लस 3 के वर्ग के बराबर होगा। अब ये 25 है, ये 9 है, ये 9 उधर जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा। 25 माइनस 9 x स्क्वायर 16 हो गया। x स्क्वायर 16 हो गया। तो x स्क्वायर 16 हो गया, इसका मतलब x मतलब अपन को x के रूप में एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका वर्ग करने पर 16 प्राप्त हो जाए। तो मतलब 16 के लिए x क्या है? वर्गमूल है। तो ये 3 जो एग्जाम्पल थे वो आपको ये समझाने के लिए थी। तो वर्गमूल आखिर होता क्या है? वर्गमूल आखिर होता क्या है? तो वर्गमूल ज्ञात करना अब अपन देखेंगे कि वर्गमूल ज्ञात कैसे करते हैं। तो योग का प्रतिलोम संक्रिया घटाना है, मतलब योग का जो उल्टा होता है, मतलब जो जोड़ का उल्टा होता है वो घटा होता है। गुणा का प्रतिलोम संक्रिया भाग है, गुणा का उल्टा भाग, जोड़ का उल्टा बाकी गुणा का उल्टा भाग, ये बोलना चाह रहा है। इसी तरह वर्गमूल प्राप्त करना भी वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है, मतलब इस क्या कहना चाह रहा है कि वर्गमूल जो है वो वर्ग का उल्टा है। जैसे 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना, तो 1 का वर्गमूल 1 है। अगर 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 है ना, तो 4 का वर्गमूल 2 है। 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 है ना, तो 9 का वर्गमूल 3 है। इसी प्रकार 9 का वर्ग भी 81 होगा और -9 का वर्ग भी 81 होगा। क्यों होगा -9 का वर्ग 81? एक बार सुनना ध्यान से। तो -9 का वर्ग 81 क्यों होगा? क्योंकि मुझे पता है स्क्वायर करने का मतलब इस संख्या को इसी संख्या से गुणा कर दूं। वर्ग करने का क्या मतलब है कि किसी संख्या को उसी संख्या से मैं गुणा कर दूं। इसका मतलब है कि अगर मैं -9 का वर्ग निकालना चाहूं, मतलब -9 इंटू -9, अब ना में तो 81 हो गए, पर माइनस माइनस क्या हो गया? माइनस माइनस को इंटू करोगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। तो 9 का वर्ग भी 81 होगा, -9 का वर्ग भी 81 होगा। ऐसे 2 का वर्ग भी 4 होगा, -2 का वर्ग भी 4 होगा। मतलब माइनस हो या प्लस हो, वर्ग हमेशा प्लस में ही आता है। या तो 0 आ जाता है, 0 का स्क्वायर है तो 0 हो जाएगा। बाकी ऐसा कोई केस नहीं हो सकता जिसमें वर्ग माइनस में आ रहा है। क्या? वर्ग हमेशा प्लस में आएगा, ठीक है ना। वर्ग के आगे हमेशा धनात्मक चिन्ह लगेगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि 81 के वर्गमूल 9 और -9, मतलब हर संख्या के अगर वर्गमूल है तो 2 होंगे, एक तो प्लस वाला एक माइनस वाला, क्योंकि इन दोनों का ही वर्ग यही होगा। प्रयास कीजिए। 11 का वर्ग 121, प्रयास कीजिए वाले क्वेश्चन कॉपी में नहीं करने। 11 का वर्ग 121, 121 का वर्गमूल क्या है? 11 का वर्ग अगर 121 है तो 121 का वर्गमूल क्या है? 11 है। 14 का वर्ग 196 है तो 196 का वर्गमूल क्या है? 14 है। इसमें लिखने वाली क्या बात है बताओ? मतलब कुछ है ही, कोई मतलब ही नहीं था इसका। सोचिए, चर्चा करिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है मेरे छपा हुआ नहीं है। -1 का वर्ग 1 है, क्या 1 का वर्गमूल है -1? क्या 1 का वर्गमूल है -1? -1 का स्क्वायर क्या है? 1 है। तो 1 का वर्गमूल, क्या 1 का वर्गमूल है -1? हाँ है। क्यों नहीं है भाई? है। अगर -1 का स्क्वायर 1 है तो 1 का वर्गमूल -1 है, सीधी सी बात है। -2 का वर्ग 4 है, क्या 4 का वर्गमूल है -2? हाँ है। अब इसमें बताओ क्या, मतलब ये सब कॉपी में नहीं करना है, फालतू है। -9 का वर्ग 81, क्या 81 का वर्गमूल -9 है? तो है, देखो ये कुछ नहीं है। नेक्स्ट पढ़ेंगे। उपरोक्त के अनुसार आप कह सकते हैं किसी पूर्ण वर्ग संख्या के 2 समाकलित वर्गमूल होते हैं, मतलब 2 समाकलित मतलब 2 वर्गमूल होते हैं, एक तो प्लस वाला एक माइनस वाला। इस अध्याय में हम किसी प्राकृत संख्या के केवल धनात्मक वर्गमूल लेंगे। तो इसने आगे के लिए आपको बताया है कि कोई भी अगर संख्या होती है उसके 2 वर्गमूल होते हैं, ठीक है ना, 2 वर्गमूल होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, ये जो चैप्टर है अपना, अपन अभी 8वीं क्लास के बच्चे हैं तो माइनस वाले को कंसीडर नहीं करेंगे, अपन खाली प्लस वाले वर्गमूल ही लेंगे, एक ही लेंगे, होते 2 हैं।
उदाहरणार्थ ये जो वर्ग 4, ये जो ऐसा चिन्ह होता है ना, ये वर्गमूल का होता है। ये धनात्मक वर्गमूल संख्या को इससे व्यक्त करते हैं, इस संकेत से, ठीक है ना। ऐसा चिन्ह वर्गमूल का होता है, याद रखना। जैसे वर्गमूल 4, इसको इंग्लिश में रूट बोलते हैं, रूट 4, ठीक है ना। रूट ऑफ 4 इज 2। तो वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 है, -2 नहीं है। अपनी जो एक्सरसाइज है -2 अपन नहीं लेंगे, मतलब होता तो है पर लेंगे नहीं अपन। तो निष्कर्ष क्या है कि 1 का वर्ग 1 है तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, 2 का वर्ग 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 होगा। ये सब अपन लिख चुके हैं, ये पता है। देखो 9 का वर्ग 81 है तो 81 का वर्गमूल 9 होगा, कुछ नहीं है ये। घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, ये देखते हैं क्या है। क्या आपको याद है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n² है? क्या आपको याद है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n² है? ये बोलना चाह रहा है कि जो प्रथम n विषम प्राकृत संख्याएं होती है, विषम प्राकृत संख्याएं होती है जो प्रथम n, उनका योग होता है वो n² के बराबर होता है। अतः प्रत्येक वर्ग संख्या को 1 से प्रारंभ कर क्रमागत प्राकृत योग 81 को लीजिए, वर्ग ऑफ 81 को लीजिए। तो वर्ग ऑफ 81 को 81 - 1 80, 80 - 3 77, 77 - 5। देखो 1 3 5 7 विषम संख्याएं चल रही है। ये जो आया है ना, इस नेक्स्ट विषम संख्या इसमें से माइनस कर दी, फिर नेक्स्ट विषम संख्या इसमें से माइनस कर दी, ऐसे चलता जा रहा है। तो 17 - 17 0 आ गया, 17 - 17 क्या आ गया? 0। संख्या 1 से क्रमागत विषम संख्याओं को 81 के रूप में घटाने पर 9वां पद 0 प्राप्त होता है। देखो 9वां पद 0 प्राप्त हुआ है, 9वां पद 0 प्राप्त हुआ है, तो जो 81 का वर्गमूल है वो 9 होगा। इस नियम का उपयोग करते हुए आप 729 का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें समय अधिक लगता है, समय तो अधिक लगेगा। ऐसे घटाते जाओगे तो कितना समय, टाइम पास तो बहुत हो जाएगा। ये तो 81 का ही था, आपको कोई कहीं 1000 का निकालना है, ऐसे तो घटाते ही रहोगे। 1000 में से 1 और 1000 में से 3 और फिर 5 और कई घटाओगे, है ना। तो 0 पे पता नहीं कब आएगा, जाए उम्र बीत जाएगी 0 निकालते निकालते। अब हम सरल तरीके से वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। अपन तो सरल तरीके से ही करेंगे, ऐसे उम्र नहीं निकालनी अपन को। ये प्रयास कीजिए वाले हैं, किसी को ज्यादा शौक हो तो एक करके बता देती हूँ। 49 का करूंगी, 36 का करूंगी मैं तो भाई, अपने पास तो ज्यादा टाइम है नहीं। 36 में से 1 गया 35, देखो नंबर लगाते जाना, नहीं फिर गिनना पड़ेगा। 35 में से 3 गए, 1 के बाद 3 विषम संख्या लेनी है। 35 में से 3 गए 32, 32 में से 5 गए, 1 3 5, 32 में से 5 गए, क्या बचा? 27, फिर 27 में से 7 गए 20, फिर 20 में से 9 गए 11, और फिर 11 में से 11 गए 0, 4 5 6 बार में 0 आ गया, तो 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6 होता है, ठीक है ना। ऐसे करने हैं, कुल मिला के बात ऐसी है। तो ये 11 में से 11 गए, मेरे पास क्या आ गया? 0 आ गया। अगर किसी में 0 नहीं आए, जैसे अपन 90 का करेंगे ना, देख लो 90 का करेंगे ना, 0 आएगा ही नहीं, 0 आएगा ही नहीं 90 का करोगे तो। इसका मतलब है इसका वर्गमूल होता ही नहीं है। अब किसका वर्ग करोगे कि 90 आ जाएगा? 9 का वर्ग करोगे तो 81 आएगा, 10 का वर्ग करोगे तो 100 आएगा। 81 और 100 के बीच में होता है 90, तो 9 और 10 के बीच में क्या होता है? इसलिए 90 का 0 निकलेगा ही नहीं। तो इसमें 6 बार में निकल रहा है 1 3 5 7 9 11, मतलब विषम संख्याओं से करना है, ठीक है। इस तरीके को ज्यादा ध्यान में नहीं लेना है, ये तरीका इतना अच्छा नहीं है। अपन तो अभाज्य, ये तो होता है ना, अभाज्य गुणनखंडन के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है, ये करेंगे अपन। सबको लेसे पे मैसे पे आते हैं, मैसे पे छोटो भी लेसे पे ही लिख लेना है। अभाज्य गुणनखंड करते हैं, लेसे लेके करते हैं। जैसे इसमें है ना, इनका किया हुआ है अभाज्य गुणनखंड की। 36 को कैसे लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। 64 को कैसे लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है ना। ऐसे एक संख्या का अभाज्य गुणनखंडन ऐसे होता है, तो ठीक है ना। तो एक संख्या का देखो इसमें समझाया गया है कि क्यों करते हैं अपन अभाज्य गुणनखंडन से। तो जैसे 6 का वर्ग 36 होता है, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 × 3 होगा, 2 तिया 6। 36 का क्या होगा? 2 × 2 × 3 × 3, 2 दूनी 4 4 ती 12 12 तिया 36, ठीक है ना। तो 6 और 36 में क्या है? इसमें 2 × 3 है, इसमें 2 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है, 2 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है। ऐसे 8 का देखो 2 4 4 दूनी 8, 2 बार थी। तो ये 64 में कितनी बार? ये 2 2 बार, मतलब डबल हो जाएंगे सब। जैसे इसमें भी डबल हो गए थे, 2 2 बार आ गया, 3 2 बार आ गया। इसमें भी क्या होंगे? ये तीनों 2 2 2 बार आ जाएंगे, तो 3 दूनी 6 बन जाएंगे, तो इसमें 6 हो गए।
तो अपन को क्या करना है, अपन को वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, किसी भी संख्या को ऐसे लिख देंगे, फिर उसके आधे कर देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 को अपन क्या लिख देंगे, 3, मतलब 2 2 के पैर बना लेंगे। जैसे इसमें 324 का जो एग्जाम्पल दिया है ना, उससे मैं समझा देती हूँ आपको। 324 किसका वर्गमूल होता है, पहली बात तो ये 12 का नहीं, 17 का होता है। 17 का होता है 324, तो मुझे याद है। तो अपन कैसे निकालेंगे फॉर्मेट से, जैसे अभाज्य गुणनखंड लिया है 324 को, 2 2 एकम 2, 2 छकी 12, 2 चुके ये 2 दूनी 4, फिर 162 में दिया तो 81, फिर 3 का दिया 27 बार, 3 नम 27, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 1। ये मेरे छपा हुआ नहीं है, और यहाँ पे ऐसे भी नहीं छपा हुआ मेरे। तो इसमें 2 2 के पैर बना लेते हैं, इसका पैर है, इसका पैर है, इसका पैर है। तो इनका पैर जो है ना, उसमें से एक को ही लेते हैं। 2 इंटू इसका पैर है, इसमें से एक को ही लेते हैं। सेम का पैर बनाते हैं, इसमें से एक को ही लेते हैं। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, मतलब ये 18 का वर्ग है। गलत लिख दिया मैंने, गलत याद है मुझे, वापस याद करने पड़ेंगे। ठीक है ना, 18 का वर्ग है और वर्गमूल है। 18 का वर्ग नहीं है, 18 का वर्गमूल है। नहीं सॉरी, 18 का तो वर्ग है 324, और 324 का वर्गमूल 18 है। कंफ्यूज नहीं होना इसमें। आप पाएंगे कि किसी संख्या के वर्ग के अभाज्य गुणनखंड संख्या के अभाज्य गुणनखंड संख्या की दुगुनी होती है। मतलब कुछ नहीं करना है, देखो ये फालतू के प्रयास तो करने नहीं है अपन को। सीधा सा फॉर्मेट इसका क्या है कि जैसे अपने बुक में दिया हुआ है थोड़ा लंबा, 2 3 5 2, ये थोड़ी अजीब संख्या है, इसका वर्गमूल निकालते हैं अपन। पहले तो क्या करना है, लेस से अपन निकालते थे ना, वैसे अभाज्य गुणनखंड निकालना छोटी क्लासों से सीख के आ रहे हैं, तो वो निकालना है अभाज्य गुणनखंड। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिकी 2 सते 14, 2 छिकी 12, फिर 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 चौक। ठीक है ना। मेरे को लगता है अभाज्य गुणनखंड निकालना सबको आता है, इसलिए इसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करूंगी। अब 2 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 की भाजकता का नियम कहता है कि 0 2 4 6 8 आना चाहिए। तो 3 का जाएगा क्या, 7 1 8 4 12। 3 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि जो संख्याएं हैं उनका योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 7 1 8 4 12 3 से विभाजित है, 3 चौके 12 होते हैं, तो 3 का चला जाएगा। मतलब 3 चौके 12, 3 नम 27, 3 चौके 12, 3 नम 27। ठीक है। अब 7 का जाएगा 7 49, और 7 और 1। ठीक है, ऐसा ये हो जाएगा। अब इसमें मैं पैर बनाऊंगी, इसमें मैं क्या बनाऊंगी, पैर बनाऊंगी। जैसे 2 और 2 का बना लिया, 2 और 2 का बना लिया, 7 और 7 का बनेगा, 3 रह जाएगा अकेला, 3 रह जाएगा अकेला। तो इसमें क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 7 एक एक ले लिया, इंटू क्या, √3, या मतलब 3 का वर्गमूल। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो जैसे 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का 2 हो गया, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर 49 है तो इसका 7 हो गया। पर ये 3 का वर्गमूल ऐसा ही रह गया, 7 दूनी 14 दूनी 28 वर्गमूल 3 ही। इसका जब अपन वर्ग करेंगे ना, तो मेरे को कोई इसका वर्गमूल पूछे ना, तो वो ये होगा, क्योंकि √3 ऐसा ही, मतलब वर्गमूल 3 का वर्गमूल ऐसा ही रह जाएगा। तो मतलब इसमें देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये कहाँ दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ही दिया हुआ तो है, पर पता नहीं इसका किया हुआ कहाँ है। 2 3 5 2 का यहाँ पे किया हुआ है, और इसमें दिया हुआ ही नहीं है। इसमें अपन को दिया हुआ ही नहीं है कि क्या करके कहते हैं अपन। ठीक है ना। अभी तो ऐसे ही ध्यान रख लो, ऐसे ही ध्यान रख लो। युग्म नहीं होते हैं ना, तो मतलब निकलता नहीं है, पूर्ण में नहीं निकलता, ऐसे ही निकलता है वो। तो उदाहरण संख्या 4 से शुरू करेंगे अपन। उदाहरण संख्या 4 करेंगे आज। ठीक है ना। 4 5 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं। उदाहरण संख्या 6400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 6400 का मेरे को वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 2 का भाग देंगे तो 2 क्या कर दिया, 3200 आ जाएगा, देख लेना, क्योंकि 32 दूनी 64 होता है। फिर 1600 आ जाएगा, क्योंकि 16 दूनी 32 होता है। फिर 800 आ जाएगा, क्योंकि 8 दूनी 16 आता है। फिर 400 हो जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है। फिर 2 का 200, फिर 2 का 100, फिर 2 का 50, फिर 2 का 25, फिर 5 5 5 1। इतनी स्पीड होनी चाहिए जब निकाल पाओगे। तो ये 2 का पैर, ये पैर, ये पैर, ये पैर, ये पैर, ये 2 ही है, देखना है। 2 का 50 में दिया, 25 आ गया। तो कितना, इसका 1 मानेंगे तो ये, फिर ये 64 का, इसमें लिख देना 64 का वर्गमूल बराबर 2 इंटू 2 इंटू,
फिर 2 × ठीक है ना। 2 का 1 लिखना है, 2 है 2 तो उसका एक लिख देना है, 2 चीजों का एक चीज लिख देना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, तो 80 का वर्गमूल 6400 का वर्गमूल क्या हो गया, 80 हो गया। ये है। अब नेक्स्ट क्या है, तो उदाहरण संख्या 5 और कर लेते हैं। फिर उदाहरण संख्या 5 क्या है, उदाहरण संख्या 5 है, क्या 90 एक पूर्ण वर्ग है, क्या 90 एक पूर्ण वर्ग है। 90 का वर्गमूल निकालो। 90 2 करोगे तो 45 दूनी 90 होता है, 2 करो 2 का जाएगा नहीं, फिर 3 का जाएगा, 5 4 9, 3 3 9 तो 3 का जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 5 1। तो इसमें 3 का तो युग्म बन रहा है, 3 का तो युग्म बन रहा है, इसमें लिख देना, इसमें 2 और 5 का कोई युग्म नहीं बन रहा है, इसलिए 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है ना, ये करना है। ऐसे ही इसमें भी अपन क्या लिख सकते थे कि 3 जो है वो एक पूर्ण वर्ग, 3 जो है वो एक पूर्ण, 3 का है वो युग्म नहीं बन रहा, तो 2 3 5 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आज के वीडियो में अपन उदाहरण 4 5 किया है और कुछ नहीं किया है। इसमें लिख देना कि 2 और 5 का युग्म नहीं है, इसलिए 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे अपन अगले वीडियो में करेंगे।